हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे 6 सॉल्यूशंस। क्या था चैप्टर का नाम बच्चों? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे सोल्यूबिलिटी। क्या बच्चों? चैप्टर नंबर है 6 एंड लेक्चर नंबर आई थिंक ये है 7 या 8। ओके, तो इसको हम डिस्कस करेंगे सोल्यूबिलिटी को। आज सोल्यूबिलिटी क्या होती है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सोल्यूबिलिटी, अब सोल्यूबिलिटी वर्ड से आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। सोल्यूबिलिटी का मतलब है कोई सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करें तो वो हमारा डिसोल्व हो जाए। अब उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल है, रोल्स है, उसकी डेफिनेशंस बताऊंगा, वो आप लास्ट में याद रखना। तो आपने लिखना है सोल्यूबिलिटी इज बेस्ड ऑन, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसको आपको मैं जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। देन मैं क्या करूंगा, आपको उसकी हर चीज़ें बता दूंगा। टेंशन नहीं लेना, नो टेंशन, आराम से समझो, आराम से सीखो, एंड तक देखना तो समझ में आएगा। हाँ तो बच्चों, सोल्यूबिलिटी क्या है? बेस्ड ऑन लाइक डिजोल्व लाइक रूल। अब लाइक डिजोल्व लाइक क्या चीज़ है? लाइक डिजोल्व लाइक, ये वाला टर्म, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि पोलर कंपाउंड्स क्या होंगे बच्चों? पोलर कंपाउंड्स विल डिसॉल्व इन पोलर। ऐसा है, कैसे? अब समझाते हैं आपको। और नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। उसकी एग्जांपल्स दूंगा बहुत अच्छी चीज़ जो आपके घर में इस्तेमाल होती है, वो आपको बताऊंगा और कहोगे वाकई भाई ये ऐसी चीज़ है। हाँ तो बच्चों, नंबर 1 रूल था लाइक डिसॉल्व लाइक। ओके, एंड सेकेंड चीज है नंबर 2, दिस इज द नंबर 1, आयोनिक कंपाउंड्स जो है आपके आयोनिक कंपाउंड्स क्या है बच्चों? जो आयंस क्रिएट करें, जो प्लस माइनस चार्जेस थे, हमने आपको पढ़ाया है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख लिया आप तो आपको समझ में आएगा आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हाँ तो बच्चों, आयोनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड इन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि सोल्यूबिलिटी किस बेसिस पर है? लाइक डिसॉल्व लाइक क्या ही है, आपको आगे समझाते हैं। कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर कंपाउंड। अब पोलर कंपाउंड क्या है, ये मैंने आपको पीछे बताया है। पोलर कंपाउंड देखिए, जाके देख लो आप, उसकी भी वीडियो बनी हुई है, सर्च करोगे पोलर कंपाउंड, पोलर विथ पोलर एंड पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर, केमिस्ट्री विथ कपी, तो आ जाएगा। ओके बच्चों, सो पोलर कंपाउंड एंड पोलर भी इसी में होंगे, पोलर आल्सो डिसॉल्व। ओके बच्चों, तो दूसरी पॉइंट है, थर्ड वन है नॉन पोलर डिसॉल्व। नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। अब नॉन पोलर कौन से हैं, इसके भी एग्जांपल्स मैं आपको दूं। बच्चों देखो, सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, करें या नहीं करें। करना तो पड़ेगा, आपको सीखना भी पड़ेगा, आपको वीडियो भी एंड तक देखनी पड़ेगी और सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता लग सके। हाँ तो बच्चों, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये तो बड़ी चीज़ है भाई। ये क्या होती है, ये कौन सी बला है? हमने सुना भी है, लाइक डिसॉल्व लाइक लिखा हुआ था केमिस्ट्री के अंदर, नॉन पोलर पोलर्स के कंपाउंड। तो बच्चों, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है कि पोलर कंपाउंड पोलर में ही मिक्स होंगे, सोल्यूबल होंगे, उसी में ही डिसॉल्व। सोल्यूबिलिटी का मतलब ये है कि मिक्स हो जाना। जैसे हमारी चीनी सोल्यूबल है वाटर के अंदर, लेकिन अगर चीनी हम ऑयल के अंदर डाल दें तो बच्चों चीनी विल नेवर डिसॉल्व इन आपके, वो क्या कहते हैं, ऑयल में कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ पर पोलरिटी सेम नहीं है। बिकॉज आपका जो ऑयल है वो नॉन पोलर है एंड योर चीनी इज पोलर, तो इस ये आपस में नहीं बनते, इनकी मतलब नहीं बनती। लेट्स सपोज बच्चों, मेरे पास ये वाटर है, दिस इज वाटर। ओके, ये पानी है जो आप घरों में पीते हो, आपके घर में ये रखा हुआ है। देन बच्चों, ये सेम मेरे पास दूसरे कंटेनर में, दिस इज ऑयल, ये क्या है? या फिर ये पेट्रोल है, पेट्रोल भी आपका नॉन पोलर है, पेट्रोल नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, ईथर नॉन पोलर है, ये सब चीज़ें आपकी नॉन पोलर। अब ध्यान से सुनना, इसको गौर से सुनना, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कि बच्चों आओ। तो ये आपका है ऑयल,
लेट्स सपोज दिस इज योर ऑयल। अब इसके अंदर भी मैं 5 ग्राम, लेट्स सपोज मैंने 5 ग्राम चीनी के ले लिए और इसके अंदर भी डाल दिए और दूसरे 5 ग्राम मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये ऑयल है, ये वाटर है, और वाटर आपका नॉन पोलर है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। वाटर क्या है? वाटर इज नॉन पोलर। नाउ ये भी नॉन पोलर है, चीनी भी नॉन पोलर है, तो ये तो नॉन पोलर है, सॉरी वाटर भी पोलर है, चीनी भी आपकी पोलर है, शुगर, और फिर आपका जो ये है जस्ट ऑयल नॉन पोलर है। ओनली ऑयल इज नॉन पोलर। तो बच्चों चीनी जो है शुगर है आपका क्या है बच्चों? पोलर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप भी लिखें और याद करें। पोलरिटी का पूरा मैंने अच्छे से एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो जाके आप ज़रूर एक दफ़ा देखें, पूरा देखना तो समझ में आएगा। एंड वाटर क्या है? वाटर भी पोलर है। ओके बच्चों, वाटर पोलर है। वाटर क्या है? पोलर। ये याद रखना, कभी एमसीक्यूज में आ सकता है वाटर इज पोलर और नॉट। ऐसा ना हो फिर आपकी आंखें फट जाए, भाई ये पता नहीं वाटर तो क्या है, हमने पढ़ा भी है, हमें याद नहीं। तो याद होगा तो आप ठक कर दोगे, टिक, आपका आंसर सही हो जाएगा और एग्जामिनर का बाप भी आपको एग्जाम्स में मार्क्स देगा, ठीक है। तो ओनली योर ऑयल, ऑयल जो है आपका, ऑयल इज नॉन पोलर। ये पॉइंट्स लिखो लाजमी जो मैं लिखवा रहा हूँ। ऑयल इज नॉन पोलर, नंबर 1, नंबर 2, दिस इज नंबर 3 नाउ। तो बच्चों मैंने क्या किया, ये शुगर उठाए 5 ग्राम, इसमें डाल दिए 5। तो इसमें जो है वाटर में चीनी सोल्यूबल है, सोल्यूबिलिटी है इसकी, क्या है बच्चों? सोल्यूबल है। लेकिन ऑयल के अंदर सोल्यूबल नहीं होगी। इसकी क्या वजह है सोल्यूबल नहीं हो रही है? बिकॉज हमने पढ़ा है लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब सेम पोलरिटी वाले को डिजोल्व करेंगे। तो बच्चों ये जो ऑयल है आपका, ये क्या है? नॉन पोलर है, और चीनी पोलर है। तो पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होते। जब आप चीनी को ऑयल में डालोगे तो वो नीचे जाकर बैठ जाएगी, डिजोल्व नहीं होगी। आप करके देख लो एक्सपेरिमेंट, और पेट्रोल के अंदर डाल के देखो, क्योंकि पेट्रोल भी आपका क्या है? नॉन पोलर है। बेंजीन तो आपके घर में मौजूद है ही नहीं, वो बहुत टॉक्सिक है। तो इसलिए आपके पास जस्ट पेट्रोल है एंड आपके पास ये वाली चीज़ें मौजूद है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, अगर नहीं होता तो मुझे बताएं। अब दूसरी पॉइंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आयोनिक कंपाउंड, सेकंड, पहली वाली पॉइंट हमने क्लियर कर दी। नाउ सेकंड पॉइंट बच्चों, ज़रा ये ध्यान से सुनना, हम आपको समझाएंगे। पता लगा? आ जाओ बच्चों। तो बच्चों ये था आयोनिक कंपाउंड के बारे में, सॉरी ये था लाइक डिजोल्व लाइक का, मतलब पोलर में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर में। लेकिन अब ये सेकंड पॉइंट है बच्चों कि आयोनिक कंपाउंड जो है, जो आइंस बनाते हैं, जो प्लस माइनस बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड का, अगर किसी को नहीं पता तो पीछे वीडियो देख लें, वो बनी हुई है, ज़बरदस्त है, वो भी देख लेना तो समझ में आ जाएगा। कंपाउंड डिजोल्व इन पोलर कंपाउंड। अब बच्चों नाउ योर वाटर, हम वाटर का ही एग्जाम्पल लेंगे, बिकॉज वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट। वो सोलवेंट है, यूनिवर्सल, सबसे अच्छा सोलवेंट है, बेहतरीन है, इसलिए हम वाटर का ही लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा वाटर है, लेट्स सपोज दिस इज माय वाटर इन दिस पॉट। ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है। अब बच्चों मेरे पास लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड, वो कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। उसकी भी वीडियो बनी हुई है आयोनिक कंपाउंड की, वो भी जाके आज देख लें पीछे वाले लेक्चर में, क्योंकि आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। हम कह रहे हैं नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो आपने पढ़ना है तो पढ़ना है, वीडियो भी देखनी। तो आ जाओ, अभी आ जाओ। हाँ तो बच्चों ये वाली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, योर वाटर इज पोलर। क्या है बच्चों? मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि एमसीक्यूज आ सकता है वाटर पोलर या नॉन पोलर है, तो आप क्या करोगे? पोलर। और अब ये जो है NaCl, नाउ योर NaCl, लेट्स सपोज ये मेरे पास में NaCl क्या है? नमक है, जो आपके घरों में यूज होता है, उसका फार्मूला ये है। तो जब ये तो आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि जब इसको वाटर में डालते हैं तो ये माइनस प्लस आइंस देता है। क्या देता है बच्चों? तो वो आप जाके पीछे वाले वीडियो में देख लें कि कैसे देता है, वो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, मैंने दी हुई है, ठीक है। तो जब ये वाली चीज़ आयोनिक कंपाउंड आप इसके अंदर डालोगे तो ये डिजोल्व हो जाता है पोलर के अंदर। तो हमने लिखा है आयोनिक कंपाउंड्स आर डिजोल्व्ड इन पोलर कंपाउंड। क्या पर? पोलर कंपाउंड में डिजोल्व हो जाते हैं। ये बात इम्पोर्टेंट है। आपसे अगर कोई पूछे कि पोलर के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स
डिजोल्व हो सकते हैं। तो आप कहोगे कोई भी आयोनिक हो, ओनली NaCl नहीं, ये भी हो सकता है AgCl। AgCl भी आपका क्या है बच्चों, आयोनिक है। AlCl भी आपका क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। ये इसमें डालोगे वाटर में, क्योंकि ये आयोनिक है, ये आयोनिक है, ये आयोनिक है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ये भी आपका आयोनिक है। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये भी आपका क्या है, कार्बोनेट है। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल्स आप याद कर लो तो यही काफ़ी है। इतना तो आपसे होगा भी नहीं, ये कर लो तो माशाल्लाह बहुत है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ओके, तो ये वाले जितने भी है ये क्या है बच्चों, आयोनिक है। ये बात याद रखना कि आयोनिक कंपाउंड्स आपके पोलर कंपाउंड में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आयोनिक कंपाउंड कभी भी नॉन पोलर में नहीं होंगे। लेट्स सपोज दिस इज माय पेट्रोल, ये मेरे पास क्या है बच्चों, पेट्रोल है, पेट्रोल है। तो पेट्रोल के अंदर अगर मैं नमक उठा लूँ, ये सारे पाउडर से, ये सारे जो है ना कोई पाउडर से, जिस तरह हमारा NaCl है। तो लेट सपोज मैं इसके अंदर NaCl डाल दूँ, नमक डाल दूँ या फिर चीनी डाल दूँ, ठीक है, तो हमारा ये तो आयोनिक है। और चीनी, शुगर क्या है मेरा, ये लिखना कि ये पोलर है। आप कॉपी में लिखते जाओ कि पोलर है, नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं इसको डालूंगा पानी के अंदर, तो पेट्रोल के अंदर, तो ये भी डिजोल्व नहीं होगा, और ये शुगर भी क्या होगा, चीनी भी क्या डिजोल्व नहीं होगी पेट्रोल के अंदर। या फिर कुकिंग ऑयल जो आप घर में यूज़ करते हो, खाते तो हो ही हो आप, वो नुकसानकार भी है, लेकिन हम लोग कहाँ छोड़ते हैं, कुछ भी हो जाए खाना तो ही, ठीक है। तो ये जाकर यहाँ नीचे जमा हो जाएगा, ये जो चीनी होगी और ये जो हमारा NaCl होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये डिजोल्व हो जाए, जैसे वाटर में हम डालते हैं तो नज़र ही नहीं आता, चीनी नज़र नहीं आती, डिजोल्व हो जाती है, वो आयंस में टूट जाते हैं। तो ये वजह है कि पोलरिटी इनकी सेम नहीं है ना बच्चों। ये वाली सेकंड पॉइंट भी आपकी कंप्लीट हो गई, नहीं हुई? क्यों नहीं हुई भाई, इतना मत्था मारी की है तो आएगी ना आए तो फिर भी कमेंट में पूछ लो। नाउ बच्चों योर थर्ड पॉइंट इज ये बच्चों, ये तो हो गई हमारी नॉन पोलर, जो है नॉन पोलर कंपाउंड्स जस्ट नॉन पोलर में ही डिसॉल्व हो सकते हैं। ये वाली पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन पोलर में। अब बच्चों नॉन पोलर कैसे, लेट्स सपोज दिस इज माय पेट्रोल, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि ये मेरा पेट्रोल है। पेट्रोल तो आप लोगों ने देखा हुआ है, पेट्रोल क्या है बच्चों, नॉन पोलर है। आपको याद रखना है कि पेट्रोल क्या है, पेट्रोल इज, ये क्या है पेट्रोल, ये क्या है नॉन पोलर। लाइक डिजोल्व, लाइक का मतलब है कि पोलर में होंगे, नॉन पोलर में ही होंगे डिजोल्व, ऐसा ही होता है। अब तो अब इसके अंदर मैं अगर चीनी डाल दूँ तो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि चीनी पोलर है, ये नॉन पोलर है। अब इसके अंदर अगर मैं वाटर डाल दूँ, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करो घर पे, पेट्रोल महंगा है लेकिन थोड़ा सा उठा लो, आप उसको थोड़ा सा पानी में डाल दो, तो क्या हो जाएगा कि पेट्रोल जो है ना वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा, ऐसे मतलब बन के उसके ऊपर तैरता रहेगा, लेकिन उसमें मिक्स नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा। यही वजह है कि वो पोलर है, वो नॉन पोलर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इनके एटम्स के अंदर, वो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी पीछे वाले वीडियो में आप देख लो। तो ये चीज़ है बच्चों, जब ये पेट्रोल है इसके अंदर आप वाटर के कुछ ड्रॉप्स डाल दो, या फिर वाटर पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल के कुछ ड्रॉप्स उठाओ, महंगा है लेकिन थोड़े से ड्रॉप्स उठाओ घर में, और उसमें आप पानी के अंदर डाल दो, तो वो क्या हो जाएंगे, पानी के ऊपर ऐसे तैरते रहेंगे, लेकिन उसमें मिक्स नहीं होंगे। वो कहेंगे भाई हम नहीं होने वाले, क्योंकि भाई तू पोलर है, वाटर तू पोलर है, और पेट्रोल बोलेगा भाई मैं नॉन पोलर हूँ, मैं तुझ में मिक्स नहीं होने वाला, मेरी नेचर तुझसे नहीं मिलती, मैं दूसरे ग्रह का बंदा हूँ, तू दूसरे ग्रह का बंदा है। हाँ, तो ये बात है। तो इसमें जो डिजोल्व चीज़ होगी, लेट्स सपोज मैं इसके अंदर ऑयल डाल देता हूँ या फिर बेंजीन डाल देता हूँ। बेंजीन तो आपके पास है ही नहीं घर में, तो पेट्रोल के अंदर आप क्या डाल कर देखो, ऑयल डाल कर देख लो, तो वो डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि ऑयल आपका क्या है, ऑयल क्या है आपका, या फिर वैक्स पता है क्या होती है, मोमबत्ती, वो भी आप पेट्रोल में डाल के देखो, वो भी नॉन पोलर है, वो भी पेट्रोल में डिजोल्व हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। ये वजह है पोलरिटी की। अब बच्चों ये मेरे पास है, मैं अब ऑयल के कुछ ड्रॉप्स उठाऊंगा। ये लेट सपोज मेरे पास ऑयल भी क्या है, नॉन पोलर है, ये याद रखना।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन नाउ। ओके, जब ऑयल को आप वाटर में डाल दोगे तो आपका ऑयल भी उसमें मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पोलर है। पोलर ही सॉरी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर ही नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं। ये कह रहा है, नहीं देखो, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। यही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है सोलिबिलिटी के बारे में। नाउ बच्चों, लेट्स सपोज अब एक और चीज़ पढ़ते हैं। दिस इज नॉट समथिंग फॉरेन, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू सोलिबिलिटी। ये 3 चीज़ें तो मैंने आपको क्लियर करवा दी है। नाउ बच्चों, सेकंड थिंग कि टेम्परेचर का क्या असर होता है सोलिबिलिटी के ऊपर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या बच्चों? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दिस इज वेरी इजी नाउ, आपको पढ़ाया है हमने, पीछे भी पढ़ाया है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। सोल्यूबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। तो बच्चों, आपको सोल्यूट पता है क्या होता है, एंड सोलवेंट पता है क्या होता है। उसकी भी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, वो भी आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें, कंप्लीट देख लें, ताकि आपको पता चल जाए ना। बच्चों, ये मेरे पास वाटर है, वाटर इज सोलवेंट। वाटर क्या है? सोलवेंट। ये याद रखना, एमसीक्यूज आ जाए कि वाटर क्या है, सोलवेंट है या क्या है, तो आपने सोलवेंट टिक करना है। ओके बच्चों, नाउ सोल्यूट क्या होता है? मेरे पास NaCl है, वो सोल्यूट है। जो चीज़ डिजोल्व हो जाए वो क्या है? सोल्यूट है। सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है, वो वीडियो देख लें आप, ठीक है। तो बच्चों, अब मैं इसके अंदर लेट सपोज इसके अंदर मैं ये मेरे पास वाटर है, इसको 100 ग्राम में उठाते हैं। इट इज़ कीप्ड इन 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में अगर मैं 100 ग्राम को वाटर को 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दूँ, टेम्परेचर का यूनिट सेंटीग्रेड होता है, तो इसमें जो मेरा नमक है वो डिज़ोल्व होगा तकरीबन 39.12 ग्राम, इतना हुआ। मैं 100 ग्राम या 100 ml वाटर लूँ। 100 ml आपको नहीं पता तो आप उसको मेयर करके ले लें, लेकिन 100 ग्राम में 100 सेंटीग्रेड पर इतना टेम्परेचर हो, 100 सेंटीग्रेड, जिस पर वाटर बॉयल हो जाता है, तो उसमें इससे ज़्यादा नमक डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन इन केस आप और भी डिज़ोल्व करना चाहें टेम्परेचर, तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा। जैसे बच्चों, आपको पता होता है ना, हम घर में जब शरबत बना रहे होते हैं, आजकल रमज़ान चल रहा है तो सभी अपने घरों में बनाते होंगे, आप लोग भी बनाते होंगे, पीते भी होंगे, सहरी व इफ्तारी सारी चीज़ों में होता रहता है, हम भी करते हैं। तो बच्चों, आप देखते हो कि हम ठंडे पानी का टेम्परेचर लो होता है, एब्सोल्युटली लो होता है। या भी आपको भी पता है, सिंपल बात है, हर बच्चे को पता है कि उसको जब हम गर्म पानी में डाल के, आप एक काम करो, 1 गिलास गर्म पानी का लो, 1 गिलास ठंडे पानी का लो, तो आप देखोगे कि किस में ज़्यादा डिज़ोल्यूशन हो रही है। ज़्यादा डिज़ोल्व उसमें होगा जो गर्म होगा, जिसका टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। जिसका टेम्परेचर हाई होगा क्या होगा बच्चों? और जो ठंडा होगा उसमें डिज़ोल्यूशन कम होगी। तो आप कहोगे, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ। सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या बच्चों? सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी एब्सोल्युटली बढ़ेगी। नाउ इफ वी इंक्रीज ज़्यादा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर T, सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी? ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज। MCQs आ सकता है कि अगर टेम्परेचर हम हाई कर दें तो सोल्यूबिलिटी पर क्या असर होगा, तो आप टिक कर दोगे सोल्यूबिलिटी विल बी हाई। वेरी सिंपल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आने वाले वीडियो में हम और भी इस पर डिस्कस करेंगे। इसकी और भी एक तो वीडियो है सोल्यूट इंटरेक्शन, कि सोल्यूट का सोल्यूट से क्या इंटरेक्शन है। अच्छा, ये बात एक और बात याद रखना बेटा, ये देखो, ये वाटर है मेरे पास, लेट्स सपोज ये मेरे पास वाटर है, लेट्स सपोज ये वाटर। बच्चों, अब NaCl जो है, मैं नमक इसके अंदर डालता हूँ,
तो नमक कहाँ जाता है, कैसे टूट जाता है, गुम हो जाता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो टूट जाते हैं वाटर के अंदर। Na के जो हिस्सा है वो टूट, उसके आइंस अलग बन जाते हैं और Cl के आइंस अलग बन जाते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। तो ये बच्चों जैसे ही मैं इसको इसके अंदर डालूंगा वाटर के अंदर, तो ये Na+ यहाँ भी होगा, ये Na+ यहाँ भी होगा, और Cl के ऊपर माइनस होती है और Cl- ऐसे, मतलब ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं पूरे वाटर के अंदर। तो जब इनकी तादाद बढ़ती जाएगी तो कोई ऐसा टाइम आएगा कि जो है ना नमक इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, वो जाके यहाँ पर क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाएगा, अब यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। क्योंकि अब वाटर के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती कि और भी नमक अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकें। तो उसमें जगह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो फिर और भी जगह बन जाती है, और भी नमक फिर उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो जाके आप देखिए। तो बच्चों फिर क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसको हम थिक कहते हैं इंग्लिश में। और फिर अगर उसमें हम कम डाल दो वो थिन होता है। ये होती है इसकी जो प्रिंसिपल है ना, वो आपको याद रखना है, ये तरीका होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों से शेयर भी कर दो, और पीछे वाली वीडियो को लास्ट में देखो। अल्लाह हाफिज़।